नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, स्तंभालेख प्रश्न संग्रह 11.2 के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बचत रुपयों में दी गई है और एक जो डार्क में गाढ़े कलर से दिखाया गया है वो अप्रैल महीने की बचत है और जो बिना कलर में दिखाया गया है वो मार्च महीने की बचत है। पैमाना सबसे पहले बनाया गया है वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपये और यहाँ पर विभिन्न लड़कियों द्वारा किया गया अप्रैल और मार्च महीने की बचत का स्तंभालेख यहाँ पे दिया गया है। सविता, सरोज, वर्षा, मेघा और वैशाली ये लड़कियों का। इस स्तंभालेख के आधार पर पहला प्रश्न है, यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? सरोज की मार्च तथा अप्रैल की कुल बचत कितनी है? सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी है? अधिक है। अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है? पहला प्रश्न है इसमें, यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? इसका उत्तर है, यह आकृति विभाजित स्तंभालेख की है। दूसरा प्रश्न है, अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? अप्रैल महीने में वैशाली की बचत 600 रुपये है। यहाँ देखिए अप्रैल महीना, ये अप्रैल महीने से दिखाया गया है तो वैशाली की बचत अप्रैल महीने में कितनी है? यहाँ 600 रुपये है तो वैशाली की बचत 600 रुपये। सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है? सरोज को देखेंगे, सरोज की मार्च और अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है? तो कुल बचत है इसकी 800 रुपये। यहाँ तक 800 रुपये है और यहाँ भी देखेंगे तो सरोज की मार्च तथा अप्रैल की कुल बचत 800 रुपये की है। अगला प्रश्न है, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है? तो इसका उत्तर होगा, सविता की कुल बचत कितनी है? 1000 रुपये। मेघा की कुल बचत है 500 रुपये। तो सविता की बचत में से मेघा की बचत को घटा देंगे, आएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से 500 रुपये अधिक है। पांचवा प्रश्न है, अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है? अब यहाँ पे देखेंगे अप्रैल महीने में, अप्रैल महीना कौन सा है? ये वाला। तो अप्रैल महीने सबसे कम बचत मेघा की है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि अप्रैल महीने में सबसे कम बचत मेघा का है। प्रश्न संग्रह 11.2 का दूसरा प्रश्न है, जिला परिषद के किसी विद्यालय की 5वीं 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इस पर आधारित विभाजित स्तंभालेख खींचिए। पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, छात्र 5वीं के 6वीं के 7वीं के और 8वीं के, छात्राएं 5वीं के 6वीं के 7वीं के और 8वीं के। हमको आगे क्या करना है, जो लिखना है, इसको एक टेबल बनाकर हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ कॉपी जो बुक आती है, उसमें दाहिने पेज पर इस प्रकार का हमको टेबल बनाना है। ये भाग पूरा प्रश्न लिखकर एक टेबल बनाना है इस प्रकार से और इसका योग लिखना है। 34 और ये 7 17 और जोड़ेंगे तो 51। नीचे एक इसका दोनों का योग लिख लेंगे। योग कुल कितने विद्यार्थी हैं उसका योग नीचे एक टेबल बनाएंगे। 26 और 14 40, 21 और 14 35 और 25 और 20 45। इस प्रकार से इसका योग कर लेंगे। इसके बाद स्तंभालेख खींचना प्रारंभ करेंगे। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लेना है। ये इस प्रकार से हमें ये जो रहेगा ये वाई अक्ष है और यहाँ से यहाँ तक जो नीचे की तरफ क्षैतिज जो लाइन होगी वो एक्स अक्ष है। अभी यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का खाना है। ये 1 सेंटीमीटर खाना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमको क्या पैमाना माना है? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, 10 20 30 40 50 60 70। अब यहाँ पे ये योग में जो मैक्सिमम अधिकतम संख्या होगी उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर अधिकतम संख्या 51 है तो हम 60 तक उसको संख्याओं को लिखेंगे। 60 तक 10 20 30 40 50 60 70। मैं 70 लिख दिया हूँ लेकिन
60 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमने जो योग लिया था कितना था, 51 था, 51। इसका योग 5वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या 51 है। तो अब यहाँ पे हमको इस खाने को इतना 10 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पर, और ये 10 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के अंतर पर यहाँ और यहाँ 51 तक लाइन खींचेंगे। ये 50 है, ये 50 है, और उससे एक खाना जाकर इसको यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लेना है। अब इसमें अब कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या 34 है, छात्रों की संख्या 34 है। तो अब 34 तक हमें फिर लाइन खींचना है, 34 तक। ये देखिए ये 30 है, 30 के बाद 1 2 3 4 तक की लाइन को यहाँ पे खींच लेना है और इसको डार्क कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ बताया हुआ है कि जो डार्क वाला भाग है छात्रों का है, और ये डार्क न किया हुआ वाला भाग जो है वो छात्राओं का है। तो ये छात्राएं हैं 17, तो ऊपर जो बचा हुआ जो भाग रहेगा वो छात्राओं का हो जाएगा। उसी प्रकार से छठी का भी 1 सेंटीमीटर छोड़कर, छठी में कुल योग कितना होता है 40 तक इसको खींच लेंगे। 1 सेंटीमीटर छोड़कर 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेकर इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे 40 सेंटीमीटर तक। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कि कितने 26 जो हैं छात्र हैं, तो 26 पर जाकर ये पर ये जो भाग है यहाँ 25 है, एक खाना और ऊपर जाकर 26 से लेकर इसको डार्क कर देंगे। डार्क वाला भाग छात्र का है और ऊपर वाला भाग छात्राओं का है। उसी प्रकार से ये छठी का हो गया। उसी प्रकार से सातवीं में कुल कितने विद्यार्थी हैं 35, तो 30 और 5 35 टोटल जो संख्या है वो 35 होनी चाहिए। अब तो यहाँ तक 30 है और यहाँ पर आएंगे तो ये 35 हो गया। तो टोटल यहाँ से इस तरह से इसको डार्क कर लेंगे। कितनी संख्याएँ छात्रों की है, छात्र की संख्या 21 है, तो 20 से एक खाना ऊपर जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से आठवीं की टोटल संख्या कुल कितनी आती है 45, 25 और 20, तो 45 तक पहले इसको खींच लेंगे। ये 40 है, 40 के बाद ये 45, इसको खींचने के बाद अब देखेंगे कि छात्रों की संख्या 25 है, तो 25 ये देखिए यहाँ तक ये 20 हमने खाना खींचा हुआ है, 20 वाली लाइन, उसके बाद 5 लाइन, तो इसको हम डार्क कर देंगे। ये छात्रों की संख्या हो गई, ऊपर जो बची है छात्राओं की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रसंग्रह 11.2 का दूसरा प्रश्न हमारा ये पूरा होता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 4 गाँवों के 2016 और 2017 में लगाए गए पौधों की संख्या दी गई है। सारणी में दी गई जानकारी विवादित स्तंभालेख में दिखाइए। अब वर्ष दिए गए 2016-2017। अब गांव दिए हैं करजत, वड़गांव, शिवापुर, खंडाला। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था, इन दोनों की संख्या हमको यहाँ योग कर लेना है। यहाँ पे एक अलग से खाना बनाकर हमको योग का एक कॉलम बना लेना है और इसको इस प्रकार की सारणी अपने स्तंभालेख का जो नोटबुक होती है उसमें दाहिनी तरफ ये लिखना है। पूरा प्रश्न दाहिनी तरफ लिख के इसका योग भी यहाँ लिख लेना है। 150, 200, 350, 250, 300, 550, 200, 250, 450, 100 और 150 मिला के 250 हो गया। अब हम स्तंभालेख खींचना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे पैमाना हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पैमाना दिया नहीं है, पैमाना हमें अपने आप से मानना पड़ेगा। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 पौधे। अब यहाँ पर हम पहले एक दोनों अक्ष खींचेंगे, x और y अक्ष पर यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है। अब 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और 550। यहाँ पे हम देखेंगे अधिकतम संख्या जोड़ने पर कितनी होती है 550, इसलिए हमने अधिकतम यहाँ पे संख्या 550 लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि इनकी संख्या इनकी जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी होती है 350। करजत की कितनी है 350। तो क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर खींचकर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर खींचने के बाद अब ये कितना है 350। इसकी संख्या इसकी टोटल संख्या कितनी है 350। तो हम 350 तक ऐसे यहाँ से इसको 350 तक खींचेंगे। ये 350 है, 350 से यहाँ तक खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर बाद दूसरी लाइन भी 350 पे खींचेंगे। ये हमारा एक स्तंभालेख तैयार होता है। अब इसमें देखेंगे कि करजत में गांव की संख्या कितनी है। ये गांव है और उसके वर्ष पौधों की संख्या कितनी है। करजत में 2016 में कितने पौधे लगाए गए, ये 2016 है डार्क वाला भाग और 2017 बिना डार्क किया हुआ भाग है। तो 2016 में कितने हैं 150 है, तो
तो 150 को हम डार्क कर देंगे और इतना ये भाग डार्क कर दिया, यानी ये 2016 का है में लगाए गए पौधों की संख्या, और बाकी जितना होगा वो 2017 में लगाए गए पौधों की संख्या होगी। वड़गांव में टोटल संख्या कितने पौधे लगाए गए? 550। तो हम इसको 550 तक खींचेंगे 1 सेंटीमीटर छोड़कर। ये 550 यहाँ लिखा हुआ है, 550 तक इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़कर 550 तक इसको खींचेंगे, इसको ऊपर से बंद करके, और 1 सेंटीमीटर दूरी पर इसको यहाँ पे खींच लेंगे। ये भाग हो गया। अब देखेंगे कि 2016 में कितने पौधे लगाए गए थे। 2016 में 250 पौधे लगाए थे वड़गांव में। तो 250 पर के नीचे वाला जो भाग है उसको हम डार्क कर देंगे। फिर आते हैं शिवापुर में टोटल लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है? 450 है। शिवापुर में 450 पौधे लगाए गए थे। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर छोड़कर 450 तक, ये देखिए यहाँ 450 लिखा हुआ है, 450 जो है यहाँ से खाना खींच के इस तरह से इसको कर देंगे। अब देखेंगे कि 2016 में कितने पौधे लगाए गए थे। 2016 में 200 पौधे लगाए गए थे शिवापुर में 200 पौधे। तो 200 पौधे को हमने यहाँ से इसको डार्क कर दिया, तो ये 2016 में लगाए गए पौधों की संख्या है, और ऊपर का जो भाग है वो 2017 में लगाए गए पौधों की संख्या है। अब देखिए खंडाला में कितने पौधे लगाए गए, कुल संख्या है खंडाला में लगाए गए पौधों की संख्या 250 है, और 2016 में लगाए गए पौधों। तो सबसे पहले हम 250 तक इस स्तंभालेख को खींचेंगे। 250 का जो चिन्ह है यहाँ पे हम इसको 1 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ पे इस स्तंभालेख इस स्तंभ और इस स्तंभ के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इसकी चौड़ाई, स्तंभ की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर भी होनी चाहिए। इस प्रकार से बनाएंगे तो हमारा स्तंभालेख सुंदर बनेगा और देखने में आकर्षक होगा। तो 250 है तो 250 तक यहाँ खींचकर अब देखेंगे कि 2016 में खंडाला में कितने पौधे लगाए थे। खंडाला में 100 पौधे लगाए गए थे 2016 में। तो 2016 में जो 100 पौधे हैं वहाँ पर इसको हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न जो है 11.2 का, उसके तीसरा प्रश्न को इस प्रकार से बनाना है। और यहाँ पर आप लोग पेंसिल से, सारा काम पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है, क्योंकि पेन से हम आपको दिखाने के लिए पेन से यहाँ पर पेन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को सभी काम जो है ग्राफ पेपर पर पेंसिल से करना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 3 शहरों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग में लाए गए वाहनों की तथा पैदल जाने वालों की जानकारी दी गई है। इस जानकारी को दर्शाने वाला विभाजित स्तंभालेख खींचिए। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 विद्यार्थी लीजिए। अब यहाँ पर कुछ शहर दिए गए हैं और साधन दिए गए हैं। साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पैठण में 3250, बस तथा ऑटो से 750, पैदल से 1000। फिर येवला में साइकिल से जाने वाले 1500, बस तथा ऑटो से 500, पैदल जाने वाले 1000। शाहपुर में साइकिल से जाने वाले 1250 और बस तथा ऑटो से 500 और पैदल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 यहाँ दी गई है। हमने पहले ही बताया, एक अलग से हमको जब हम दाहिने पेज पर अपने ग्राफ नोटबुक पे जब हम ये बनाएंगे तो हमको एक अलग से इस प्रकार से एक कॉलम खींच लेना है और योग कर देना है। योग इस प्रकार से लिखना है। तो इन सभी संख्याओं का योग कर देंगे। 5000, ये 3000, ये 2250 इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये लिखने के बाद पूरा प्रश्न अपने पेज के दाहिने पृष्ठ पर लिखने के बाद बाएं पेज पर हमें स्तंभालेख बनाना है। यहाँ पर हमें 3 घटक दिए गए हैं। पहले के प्रश्नों में 2 घटक दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर 3 घटक दिए गए हैं। तो हमें स्तंभालेख पर तीनों घटकों को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार से डार्क करना है और चिन्ह दिखाना है। सबसे पहले हमको 5000, पहले x और y अक्ष खींचेंगे उस पर। सबसे पहले पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 विद्यार्थी, साइकिल इस प्रकार से, बस तथा ऑटो इस प्रकार से, पैदल इस प्रकार से हमको दिखाना है। ठीक है। अब 500 के हिसाब से यहाँ पर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। क्योंकि हमारी मैक्सिमम अधिकतम संख्या 5000 यहाँ योग करने पर आती है, तो हम सबसे पहले यहाँ चूँकि इसका योग जो है 5000 है, तो पहले स्तंभालेख खींचते समय हम 5000 तक इसको ले जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ते हुए और यहाँ पे हम 5000 की दूरी तक इसको स्तंभालेख बनाना प्रारंभ करेंगे। इसको यहाँ 5000 है, अब इसको 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का स्तंभालेख खींचेंगे। अब हमें ये देखना है कि पैदल साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3250, तब 3000 के बाद 250,
ये 250 यहाँ पर करेंगे। इसके बाद इनकी संख्या कितनी है 750। अब यहाँ से 750 दूरी लेकर यहाँ से 750 दूरी और बाकी जितना बचा रहेगा 1000 दूरी हो जाएगी साइकिल की। ये पैठण का दिखाया गया है। इसी प्रकार से येवला का भी टोटल संख्या कितनी है 3000 है। तो सबसे पहले हम 3000 तक इसको खींच लेंगे यहाँ से और देखेंगे कि साइकिल से कितनी 1500। तो 1500 ये हो गया 500 और ये 1500, यहाँ 1500 दिया हुआ है। 1500 तक जाके इसको डार्क करेंगे। इसके बाद 1000 कितना है 500 है ये वाला का, ये 500 की दूरी है, ये 500 ये वाला का, बाकी ये इतना जो भाग है बचा हुआ ये पैदल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। शाहपुर की टोटल संख्या है 2250। तब हम पहले 2250 तक, ये 2000 है, उसके बाद इसका आधा भाग लेंगे तो ये 250 हो जाएगा शाहपुर में सबसे अधिक। फिर उसके बाद साइकिल से जाने वाले की संख्या 1250 है। तो 1200 ये हो गया 1250 यहाँ तक 1000 और 1250 यहाँ तक 1250 हो गया। इसके बाद बस तथा ऑटो से जाने वालों की संख्या 500, ये 500 को इस प्रकार से दिखाएंगे। उसके बाद फिर ये कितनी संख्या हो गई 500, यहाँ से ये 500 ये अलग अलग हो गया है शाहपुर का। तो इस प्रकार से ये प्रसंग्रह का चौथा प्रश्न भी इस प्रकार से हल करना है और हमारा ये प्रसंग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।